अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कोर्स की लैब नंबर 4 करनी है। तो इस लैब में हम दो लॉजिक गेट्स यूज़ कर रहे हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। अब चूँकि हम प्रोटियस सॉफ्टवेयर में इस हार्डवेयर की सिमुलेशन कर रहे हैं, तो प्रोटियस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन का तरीका तो आपको बता दिया है। तो अब आपने उस सॉफ्टवेयर को रन करना है। तो रन करने पे इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा उस सॉफ्टवेयर का। वो ISIS नाम की जो एग्जी है वो आपने चलानी है। तो आज का लैब टास्क ये है कि लॉजिक गेट्स को आपने चला के देखना है, उसको आपने लॉजिक इनपुट्स देनी है, लॉजिक आउटपुट चेक करनी है और वोल्टेज मेजर करने हैं, आउटपुट पे कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, और उसके बाद उन रीडिंग्स को इन ट्रुथ टेबल्स में हमने फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेबल 4.1 के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में नैंड गेट हम सर्च करेंगे। तो ये जो कंपोनेंट मोड है इस पर क्लिक होना चाहिए, सबसे पहले ये ऑन हो। उसके बाद ये पिक फ्रॉम लाइब्रेरी, ये पी बटन प्रेस करना है। तो यहाँ कीवर्ड में सर्च करें नैंड, NAND। तो हमारी लैब में जो आईसीज़ पड़े हुए हैं वो 74LS सीरीज़ के आईसीज़ हैं। तो यहाँ भी उसके मौजूद हैं आईसी सिमुलेशन में। तो 74LS सीरीज़ पे क्लिक करते हैं। तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो 74LS00 है ये हमारा आईसी है, 2 इनपुट नैंड गेट का आईसी है। इसको डबल क्लिक किया। अब यहाँ इधर सेंटर में हम क्लिक करके ये नैंड गेट यहाँ पे लगा देंगे। मज़ीद मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये आ गया। अच्छा, अभी इस आईसी की कितनी पिन्स हैं, उसमें वीसीसी कौन सी पिन है, ग्राउंड कौन सी पिन है। तो इस मॉड्यूल को राइट क्लिक करके आप डिस्प्ले डाटा शीट पे क्लिक करें। तो अगर आप नेट से कनेक्टेड हैं तो ओके का बटन प्रेस करने पे वो डाटा शीट डाउनलोड होके आ जाएगी। तो इससे आप वो डाटा शीट में पढ़ सकते हो कि ये कितने पिन की आईसी है, इसमें 5 वोल्ट वाली कौन सी पिन है, ग्राउंड वाली कौन सी पिन है, और इसमें जो है कितने नैंड गेट्स हैं और उनकी इनपुट्स क्या हैं, और हर नैंड गेट की आउटपुट कौन सी पिन है। तो सारी डिटेल फिर आप इस डाटा शीट में देख सकते हो। मज़ीद ये कि ये जो लैब नंबर 4 है इसका जो लैब मैनुअल है तो उसमें भी इसकी डिटेल दी हुई है। तो ये साथ जो है ये नैंड गेट्स ड्रॉ की हुई हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक आईसी में जो है टोटल 4 नैंड गेट्स हैं। और आप जो है जब इसको ब्रेड बोर्ड पे रियल हार्डवेयर पे इसको परफॉर्म कर रहे हैं ये लैब, तो आपको आइडिया हो कि इन चारों में से कौन सा नैंड गेट जो है आप यूज़ कर रहे हैं। अगर पहला नैंड गेट यूज़ करते हैं तो पिन नंबर 1 2 इनपुट्स होंगी और पिन नंबर 3 जो है आउटपुट होगी। लेकिन नॉर गेट में ये देखें उलट है, पिन नंबर 2 3 जो है इनपुट होगी और पिन नंबर 1 जो है ये आउटपुट होगी उस नॉर गेट की। तो ये डायग्राम जहन में रखनी है जब इसको ब्रेड बोर्ड पे आप परफॉर्म करेंगे। तो इस ज़ाहिर है इस डायग्राम को देख के ही आपने सारी वायरिंग करनी है ना। अच्छा, तो ये नैंड गेट हमने लगा दिया है। अब हमने इसको लॉजिक इनपुट देनी है। तो इसमें लॉजिक स्टेट हम सर्च करेंगे। पी पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा लॉजिक स्टेट, LOGICSTATE। तो ये देखिए डिबगिंग टूल्स कैटेगरी में ये लॉजिक स्टेट आ रही है। ओके का बटन प्रेस किया तो ये हमने लगाया। अब इसको एक दफ़ा रोटेट कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे लगा दिया। अब ये लॉजिक स्टेट सिलेक्टेड है, एक दफ़ा फिर क्लिक करते हैं तो एक और लॉजिक स्टेट का हमने मॉड्यूल लगा दिया है। इसको रोटेट करते हैं और उसके बाद इसको ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं। तो पिन नंबर 1 जो है इधर लगा दी, पिन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लगा दी। अब आउटपुट पे हमने वोल्ट्स भी मेजर करने हैं। तो ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स मोड पे आए और यहाँ पर है डीसी वोल्ट मीटर, ये सिलेक्ट किया और इसको इधर लगा देते हैं। अब ये आउटपुट हमने
वोल्ट मीटर से जोड़ दी, और वोल्ट मीटर का जो दूसरा एंड है इसको हमने ग्राउंड करना है। तो यहाँ टर्मिनल मोड पे क्लिक करें, और यहाँ पे ये ग्राउंड नाम का टर्मिनल मिल रहा है ना, इसको क्लिक करें। तो ये हमने ग्राउंड के साथ इसको जोड़ दिया। अब उसके बाद सेव का बटन प्रेस करके आपने इस फाइल को जिस नाम से भी सेव करना है वो कर लें। तो अब इस सिमुलेशन को प्ले करते हैं। प्ले का बटन प्रेस किया तो अब देखें ये जो दो लॉजिक स्टेट हमारे ये जो इनपुट्स हैं ये लॉजिक ज़ीरो इस नैंड गेट को दे रही है ना। तो ये सिमुलेशन में ब्लू कलर का मतलब होता है कि लॉजिक ज़ीरो इनपुट आ रही है, और ये रेड कलर के डॉट का मतलब होता है कि लॉजिक वन आउटपुट आ रही है। तो इस नैंड गेट में देखें दोनों इनपुट्स ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो ज़ीरो का एंड क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। अब ये नैंड है, अब उसको यानी लास्ट आउटपुट को दोबारा इन्वर्ट करें तो वो क्या बना, वन। और वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग आ रही है, 5 वोल्ट्स। तो ये आप वहाँ टेबल में डाल दें। अब टेबल में देखें एक हमारी इनपुट ए है एक बी है, तो आप टेबल की तरह यूँ करें कि लेफ़्ट साइड वाले स्विच को आप कह दें कि ये इनपुट ए है, और राइट साइड वाला ये जो लॉजिक स्टेट है ये इनपुट बी है। तो अब टेबल में जो है ये देखो ज़ीरो ज़ीरो का एक्सपेरिमेंट हो गया। अब टेबल में देखें कि ए को ज़ीरो करें और बी को वन करें। तो ए हमारा ऑलरेडी ज़ीरो है और बी को हमने वन किया। तो देखें आउटपुट आ रही है लॉजिक वन विच इज़ इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ये नोट कर लेंगे। उसके बाद हमने 1 0 करना है, तो ए को वन किया इसको ज़ीरो किया। तो देखें अभी भी आउटपुट जो है लॉजिक वन आ रही है। उसके बाद लास्ट इनपुट है 1 1, तो इन दोनों को 1 1 करेंगे तो देखें आउटपुट आ रही है 0 वोल्ट, यानी कि लॉजिक ज़ीरो आउटपुट आ रही है। तो इस तरह ये टेबल फिल हो जाएगा। अब इस टेबल को फिल करने के लिए आप जो है नॉर गेट सर्च करेंगे। तो सिमुलेशन को स्टॉप किया और इसको मैं राइट क्लिक 2 दफ़ा करूँगा तो उससे ये रिमूव हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले कंपोनेंट मोड पे क्लिक किया, फिर आगे पी पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सर्च करते हैं नॉर, तो नॉर आ गया। उसके बाद सिलेक्ट करना है TTL74 LS सीरीज़, और यहाँ पे देखें ये IC का नंबर है 02 यानी 74 LS02। तो ये सिलेक्ट करना है, ओके का बटन प्रेस किया, और ये हमने ऐसे नॉर गेट लगा दिया। अब इसकी इनपुट जो है लॉजिक स्टेट के साथ मिला देते हैं, और आउटपुट को जो है वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, और इसको सेव किया और सिमुलेशन को प्ले करते हैं। तो देखें 1 1 इनपुट आने पे जो है इसकी आउटपुट जो है लॉजिक ज़ीरो है, और इसी तरह 1 0 पे क्या है वो भी ज़ीरो है, और इसी तरह 0 1 पे भी ज़ीरो है, और 0 0 पे जो है ये लॉजिक वन है और वो 5 वोल्ट के इक्वल है। तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरह हो जाएगा, ठीक है, और आप वो टेबल फिल कर लेंगे। मज़ीद आगे चलते हैं। अब देखें अब आपने क्या करना है कि ये जो इनपुट की दोनों वायर्स हैं ना इनको आपस में जोड़ दें। अब वो जो लॉजिक स्टेट मॉड्यूल है ना वो सिर्फ एक लगाएं, यानी दो नहीं लगाने। दोनों इनपुट्स आपस में जॉइन करके एक लॉजिक स्टेट का मॉड्यूल यहाँ इन लगाना है, ठीक है। तो इस तरह आपने टेस्ट करना है और ये ट्रुथ टेबल फिल करना है। नॉर गेट के लिए भी ऐसे करना है। तो ये दोनों टेबल फिल हो जाएंगे। तो इधर देखें आपने क्या करना है कि दो नैंड गेट्स हैं, उनकी दोनों इनपुट्स आपने कंबाइन कर दी, और वो दोनों इनपुट्स आपने इस वाले नैंड गेट की आउटपुट्स के साथ जोड़ दिए, और इस नैंड गेट की जो दोनों इनपुट्स हैं वो आपने लॉजिक स्टेट के साथ लगा दिए। तो इस तरह आपने इसकी सिमुलेशन डिज़ाइन करनी है। और यहाँ पे क्या करना है कि आपने 3 नॉर गेट्स लेने हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी इनपुट आपने
आपस में जॉइन की, इनपुट ए और बी मिला के आपने एक लॉजिक स्टेट को दे दी, फिर आपने इसकी इनपुट ए और बी को मिला के एक दूसरी लॉजिक स्टेट मॉड्यूल को दे दी। अब इन दोनों आउटपुट के आगे एक और नॉर गेट लगाया, और वो नॉर गेट जो है उसकी आउटपुट को हम कह रहे हैं कि ये एक्स है। तो ये अब आपने यहाँ पे जो दो लॉजिक स्टेट्स लगाई हैं उनको चेंज करोगे तो ये आउटपुट्स आएंगी, वोल्टेजेस आएंगे, तो वो आपने सारे नोट करके इसमें लिखने हैं, ये टेबल फिल करना है। मज़ीद दो टेबल और भी हैं, वो ये हैं। तब ये देखें, ये जो अजीबोगरीब सी डायग्राम आपको नज़र आ रही है, तो ये इससे परेशान नहीं होना, ये बेसिकली नैंड गेट ही है ना। तो आप बस उसी तरह जैसे पहले आपको बताया कि 3 नैंड गेट वहाँ से पिक करें सिमुलेशन में, इस तरह लगा दें, ठीक है, कि इसकी दोनों इनपुट शॉर्ट कर दें, इसकी दोनों इनपुट शॉर्ट कर दें, फिर यहाँ लॉजिक स्टेट लगा दें, इधर लॉजिक स्टेट लगा दें, और इस नैंड गेट की आउटपुट इस नैंड गेट की इनपुट से जोड़ दें, इस नैंड गेट की आउटपुट जो है इस नैंड गेट की इनपुट से लगा दें, और इस तरह इसको आप मेजर करके जो है ये टेबल फिल कर दें। अच्छा, तो इधर ये जो नॉर गेट है, तो ये भी अगेन ये जो डायग्राम है ये बेसिकली दो नॉर गेट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने यानी वही पहले वाली शेप के नॉर गेट्स यूज़ कर लो, इस तरह इनपुट्स आपस में ज्वाइन कर लो, इसकी आउटपुट के साथ जोड़ दो, इधर दो लॉजिक स्टेट्स लगा दो, और ये एक्सपेरिमेंट करके ये जो रीडिंग्स हैं ये आप यहाँ नोट कर लें। तो ये आज का लैब टास्क है कि आपने ये सिमुलेशंस करनी है और ये रीडिंग्स नोट करके ट्रुथ टेबल लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आगे 1 एंट्री मिसिंग है, तो मैं जो एक्चुअल जो शीट है उसमें ये वाली एंट्री भी डाल दूंगा ना, ताकि तमाम इनपुट्स के अगेंस्ट जो है ये वाले टेबल जो हैं ये फिल हो जाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।